और प्यारे बच्चों, जल्दी से बैठ जाओ कहानियों की ट्रेन में। आज हम सुनने वाले हैं सारस और केकड़े की कहानी, यानी कि क्रेन और क्रैब की कहानी। एक बार नदी किनारे एक सारस रहता था और वहाँ पे वो मछलियों को खाता था और वहीं गुजारा करता था। धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया और वो मछलियाँ नहीं पकड़ पाता था क्योंकि उसमें उतनी फुर्ती नहीं थी। तो वो उदास नदी किनारे खड़ा था। तभी वहाँ एक केकड़ा आया और पूछा, सारस भाई क्या हो गया आपको, आप इतने उदास क्यों हो? तभी सारस को एक योजना सूझी और उसने कहा कि मैं उदास हूँ ये सोचकर कि कुछ दिन में नदी सूखने वाली है, तो सारे जीव जंतु कहाँ जाएंगे। तो केकड़े ने कहा, अरे ऐसा होने वाला है, ओ अब क्या करेंगे हम सब? तो सारस ने कहा, मेरे पास एक योजना है। ने केकड़े से कहा कि मैं अपनी पीठ पर सारे जीव जंतुओं को एक एक करके दूर एक नदी में छोड़ आऊंगा जहाँ का जल नहीं सूखने वाला है। तो केकड़े ने कहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अभी जाकर बताकर आता हूँ। केकड़ा आया पानी के अंदर, उसने सारे जीव जंतु को कहा कि सारस भाई हमारी मदद करना चाहते हैं, यहाँ पे जल सूख जाएगा तो हमें दूर कहीं नदी किनारे, सब लोग बहुत खुश होते हैं कि हम दूर कहीं नदी किनारे चले जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। सारस ने आया और उसने कहा नदी किनारे कि मैं सबसे पहले मछलियों को लेकर जाता हूँ। तो केकड़े ने कहा, ठीक है। तो सारस अपने चोंच में मछलियों को पकड़कर दूर पहाड़ी पे लेकर जाता है और वहाँ पे वो दूसरी नदी में नहीं ले जाता है। उसका योजना था वो दूर पहाड़ी पे जाकर वो मछलियों को खाकर अपना पेट भरा करता था। इस तरह उसने तालाब की सारी मछलियों को खा लिया था। तो जब वो वापस आया तो केकड़े ने कहा कि सारस भाई, मैंने तो सोचा आप मुझे सबसे पहले लेके जाओगे। अभी मछलियाँ खाते खाते मन उठ गया था। उसने सोचा क्यों ना मैं केकड़े को खाऊं। तो उसने कहा कि चलो आ जाओ मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें दूर पहाड़ी पे लेके जाता हूँ। जैसे ही वो लेके गया तो सारस से केकड़े ने कहा, सारस भाई हम कितनी देर में पहुँचेंगे? तो सारस ने कहा कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या जो मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, मैं तो तुम्हें खाने के लिए आया हूँ। तो केकड़ा एकदम घबरा गया, बट उसने उसकी गर्दन जोर से पकड़ ली और उसको काट लिया और कहा कि अगर तुमने मेरे को नहीं वापस नदी में छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सारस की गर्दन बहुत दर्द होने लगी और उसने सोचा अगर मैंने इसको नहीं छोड़ा तो ये मुझे सच में मार डालेगा। तो वो नदी किनारे वापस से ले आया और केकड़ा जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचे, केकड़े झट से उसके पीठ से नीचे उतर गया और कहा कि सारस तुम बहुत ही बदतमीज और लालची हो, अब तुम्हारी बातों में कोई नहीं आने वाला। और उसके बाद बेचारा लालची सारस भूखे भूखे मर गया।